जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत, जय भीम जय भारत मेरे भी आराध्य हैं। और वो पूरे मैं ये मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के वो कहीं ना कहीं एक पूजनीय हैं और पूरे भारतवर्ष के एक आइडल हैं। पूरा भारतवर्ष उनको मानता है, उनकी जयंती मनाता है। मनोज जी, जो लोग थोड़े नाराज़ हुए हमसे, क्योंकि आप जब जानते हो कि एक घर परिवार होता है उसमें नाराज़गी भी होती है, गुस्सा नसी भी होती है, लेकिन गलत फहमियाँ दूर हो जाती है तो सब प्यार से गले मिलते हैं। वो लोग सब हमारे हृदय में रहते हैं, सारे सांगवान सिटी वासी हमारे हृदय में वास करते हैं। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हम उनके थे हमेशा और हमेशा रहेंगे, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो आपस में हमारी गलत फहमियाँ भ्रांति पैदा हुई हैं उनके लिए मैं क्षमा याचना। ठीक है, दिनों से आप बड़े सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या कारण है? सर्वप्रथम मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान सिटी की तरफ से आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत नमन, स्वागत। जैसा कि आपने कहा मनोज जी कि अभी पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि ये सांगवान सिटी हमारा जो जितना भी परिसर है इसमें सभी हिंदुस्तानी लोग रहते हैं। तो हर इंसान का अपने सोचने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ पे हम एज ए डेवलपर उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है हमारा, क्योंकि सभी हमारे कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स जो होता है वो भगवान के समान होता है। तो हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, हम सभी का बराबर ध्यान रख के चलते हैं। देश में सभी को मौलिक अधिकार है अपने महापुरुषों की जयंती बनाने का। भगवान के अक्सर आयोजन होते हैं, भगवानों के नाम पर बड़े बड़े भंडारे होते हैं। तो बौद्ध अनुयायियों को डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोवर्स हैं उनके कार्यक्रम होने के लिए आखिर क्यों अड़चन महसूस हुई? जब आप बता रहे हैं कि यहाँ सभी धर्म, जाति और समाज के लोग रहते हैं, तो एक विशेष समाज के लोगों के उनके धर्म या उनके अनुयायी, डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों की नाराजगी क्यों हुई कि उनको उनके भगवान का जन्मदिन नहीं मनाने? मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। सब अपने अपने आराध्य को कहीं ना कहीं मान के चलते हैं, ठीक है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनको ये लगा कि हम लोगों ने किसी वजह से उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने में कोई किसी तरह का अवरोध पैदा किया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि हम लोगों ने 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब की जयंती सभी लोगों के साथ अपने स्कूल परिसर में हमने मनाई। हमने बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों के साथ, ठीक है ना। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, उन्होंने अगर हमसे एक परमिशन का जिक्र किया था कि वो बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं, हमने उनको अलाउ किया। क्योंकि उसी टाइम जब उन्होंने 14 अप्रैल के बाद बाबा साहब की जयंती मनाने का परमिशन लेटर हमको दिया, ठीक है, अनुमति मांगी, सेम उसी टाइम पे परशुराम जयंती के एक लेटर हमारे पास आया ब्राह्मण समाज से। फिर हमारे क्षत्रिय समाज से एक महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का एक लेटर हमारे पास आया, और एक बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती मनाने का एक लेटर हमारे पास आया। सभी ने अलग अलग पार्क की डिमांड की। हमने सभी को एक समान एक लेटर से सूचित किया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी भी तरह की जयंती मना सकते हो, लेकिन हमारा विद्यालय परिसर में, आप सांगवान वर्ल्ड स्कूल में आप मना सकते हैं या किसी अन्य स्थान पे मना सकते हैं पार्क को छोड़कर। ये अनुमति हमने उनको ऑलरेडी प्रदान की थी, पर पता नहीं किसी कारणवश पहले वो सब लोग एग्री हो गए, बाद में वो प्रपोज़ल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो लोग मेरे पास दोबारा आए, उन्होंने दोबारा हमको पुनः एक एप्लीकेशन दी, जिस एप्लीकेशन में हमने पुनः उन्होंने, क्योंकि उनका आग्रह था कि हमें पार्क उसी पार्क के अंदर बनानी है, D 338 के अपोजिट जो पार्क है उसी में बनानी है। हमने उनके पुनः आग्रह पर वही पार्क उनको अलॉट कर दिया। 18 तारीख में मैंने उनका लेटर बना के तैयार रखा, लेकिन कोई भी बंदा मेरे से लेटर रिसीव करने नहीं आया। और 22 तारीख में उन्होंने एक मेरे पर आरोप लगा दिया, बहुत सारे बैनर टांग के, कि भाई मैंने ये घर बिकाऊ है, ठीक है, यहाँ हमारा उत्पीड़न हो रहा है, जबकि मैंने परमिशन अभी भी बना रखी है, अभी भी मेरे लेटर में है, ठीक है। चौधरी महेंद्र सिंह विधायक जी पूर्व विधायक रहे हैं, उनके सामने बैठ के वार्ता हुई थी
और उनके सामने बैठ के मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि भाई आप परमिशन ले सकते हो, मेरे पास परमिशन है, लेकिन कोई लेने नहीं आया। और पता नहीं इस तरह की गलतफहमी का शिकार वो कैसे हुए। आयोजन 14 अप्रैल का था, हमने तो 14 अप्रैल में मनाई, 14 अप्रैल में उन लोगों ने भी मनाई। पार्क के अंदर उन्होंने उसी पार्क D338 वाले पार्क में उन्होंने ऑलरेडी 14 अप्रैल को मनाई, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने प्रशासन से वो अनुमति ली थी और प्रशासन ने वो अनुमति कैंसिल की, निरस्त की। तो उस कारण क्योंकि उनका भंडारा बचा था, भंडारा हो नहीं पाया उनका, इसलिए उन्होंने पुनः मनाने का, अंबेडकर जयंती मनाने का और भंडारा करने का पुनः आग्रह किया। आरोप है कि आपके कुछ लोग, उनकी भाषा में कहूँ तो गुर्गे और क्षेत्रीय थाना के इंचार्ज ने बदसलूकी की, उनके टेंट को उतार दिया, तथागत बुद्ध की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो तस्वीरें थी उनको इधर उधर डिस्टर्ब करने की कोशिश की। क्योंकि 14 अप्रैल में मैं किसी कारणवश मुझे 2 बजे कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ा। मैं 2 बजे के बाद यहाँ से निकल गया था, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे स्टाफ के द्वारा ये पता चला कि प्रशासन ने उनकी अनुमति को कैंसिल कर दिया है। प्रशासन ने अपना जो स्टेप वो उठा सकते थे प्रशासन के द्वारा उठाया गया। हमारे कोई गुर्गे वहाँ नहीं पहुँचे थे और ना ही ऐसे हमारे कोई गुर्गे हैं। हमारा एक स्टाफ है और आराम से आज तक कभी भी किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करता, ठीक है ना। और मैं यहाँ तक आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सांगवान सिटी परिसर में आज तक किसी भी अदर कास्ट के बंदे ने किसी अदर कास्ट के बंदे को कभी कोई किसी तरह की कोई आलोचना, टिप्पणी या किसी तरह की गाली गलौज नहीं किया आज तक। क्या सांगवान सिटी में विशेष समाज के ही लोग रहते हैं? जैसा मैं मनोज जी आपको पहले भी कह चुका हूं कि सांगवान सिटी में सबसे पहले तो सब हिंदुस्तानी रहते हैं। मैं ये मानता हूं, मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, ठीक है, और सभी लोग हिंदुस्तानी हैं। वो एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान संविधान पर चल रहा है और उसी के संविधान निर्माता, शिल्पकार, भारत रत्न या कह सकते हैं विश्व रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब के कार्यक्रम को नहीं होने दिया। तो ऐसे में आपके जो जिम्मेदार आप थे, आप नहीं थे तो जो आपके जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने क्यों तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की? जो लोगों के मन में टीस है कि अगर डॉक्टर नरेंद्र सांगवान तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो इतनी बात नहीं बनती। जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोग व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का प्रयास करते, तो आपने चिन्हित कर जो प्रशासन को सूचित नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमको जहां लगा, जो जरूरी लगा कि प्रशासन को सूचित करना चाहिए, अगर हमको कोई एक्टिविटीज़ दिखाई दी या कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए गए जो व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं या गलतफहमी का शिकार एक दूसरे को कर सकते हैं, हमने प्रशासन और LIU को भी, हमने संबंधित थाने को भी सूचना दी टाइम टू टाइम। और जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब, बाबा साहब की जयंती का सवाल आपने किया, उसमें ऐसा नहीं, वो मेरे भी आराध्य हैं और वो पूरे, मैं ये मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के वो कहीं ना कहीं एक पूजनीय हैं और पूरे भारतवर्ष के एक आइडल हैं। पूरा भारतवर्ष उनको मानता है, उनकी जयंती मनाता है। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, उस नाते मैं भी हमेशा उनको अपना आराध्य मानता हूँ और हमेशा जयंती मनाता आया हूँ और मैंने किसी को मना भी नहीं किया जयंती मनाने का। इस परिसर में कब अम्बेडकर जयंती का आयोजन हो रहा है? हमारे इस परिसर में हम 2015 से हर साल प्रति वर्ष 14 अप्रैल को हम बाबा साहब की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे संतुष्ट कर रहे हैं आप 80 परिवारों में? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख में ये सब जो प्रोग्राम हुआ, बैनर लगाए, कुछ हमारे भाइयों ने हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाए कि उनका उत्पीड़न हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। हम लोग सब बड़े चिंतित रहे। हम लोगों ने रात को 10 बजे तक बैठ के आपस में सब मिल के, एक दूसरे से मिल के सल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। हम लोगों ने एक दूसरे से मिल के राय जानने की कोशिश करी। 23 तारीख को हमने प्रशासन के साथ मिलके, प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया। प्रशासन में जैसे कि हमारे CO साहब, CO सेकंड और हमारे ACM सेकंड और हमारे थाना अध्यक्ष और थाने के बाकी सब जितने कार्यकर्ता, सारी फोर्स ने मिलके और सांगवान सिटी के सभी वासियों ने मिलके आपस में एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर किया, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा। फिर एक लिखित में, एक दोनों ने मिल के लिखित में एक जो है एक राइट बनाया और लिखित में वो समझौता पत्र बनाया कि हम आने वाले
क्योंकि ऐसी गलती और भविष्य में ना हो कि आने वाले समय में हमने 3 पार्क चिन्हित किए हैं, एक गेट का मेन पार्क, एक मंदिर वाला पार्क और एक हेवन स्ट्रीट का पार्क। किसी भी समाज को जब कोई भी आयोजन करना होगा, कोई भी जयंती मनानी होगी, तो तीनों पार्क में से किसी भी पार्क में वो मना सकता है, लेकिन उसे मनाने से पहले 8 दिन पहले विकासकर्ता को, ठीक है, यानी कि सांगवान ग्रुप को 8 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ेगा कि हम इतने लोगों को यहाँ बुलाने वाले हैं, इतने लोग आएंगे, हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, ताकि व्यवस्था को संभाला जा सके, व्यवस्था को ठीक रखा जा सके, ये सूचित करना होगा। और सबको पूर्ण आज़ादी है कि सब अपने पार्क में सब कुछ मना सकते हैं। बस उसमें एक शर्त रखी गई है कि कोई भी, किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्क में, ठीक, अनऑथराइज एंक्रोचमेंट नहीं करेगा, कोई नाजायज जो है उस पर कोई निर्माण नहीं करेगा, सब जैसा व्यवस्थित है वैसे ही व्यवस्थित आगे भी रखेगा। स्पष्ट करते हैं, नाजायज इंक्रोचमेंट क्या है? थोड़ा सा श्रोता और दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। नाजायज जो अतिक्रमण आप बता रहे हैं वो उसका रूप क्या होता है? रूप जैसे होता है, जैसे कि माना परशुराम जयंती है, महाराणा प्रताप जयंती है, या बाबा अम्बेडकर जयंती है, बहुत सारी इस तरह की जयंती हैं। सपोज कि कोई किसी की प्रतिभा अगर कहीं स्थापित करना चाहता है, तो इस तरह का कोई एंक्रोचमेंट नहीं होगी आगे। आप मना सकते हो, आप कोई भी जयंती बड़े खुले दिल से मनाओ, खूब हर्षोल्लास में मिलाओ, सब लोग मिल के मनाएंगे, उसमें सांगवान ग्रुप हमेशा साथ है। लेकिन आगे चल के ऐसा कोई भी, क्योंकि हमारे जितने भी पार्क हैं, ठीक है ना, वो सब अच्छे व्यवस्थित पार्क हैं, तो हम नहीं चाहते कि व्यवस्था कोई भी खराब हो, सभी लोग मिलके प्यार से रहते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सांगवान सिटी वासी हैं, सब प्यार से बने रहें, इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। सभी ने मिलके बड़े अपनी गलतफहमियां दूर करके बड़े सम्मान के साथ सबने इसको एक्सेप्ट किया है। सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रपंचकारियों ने आपकी इमेज डाउन करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र किया था कि जो ब्रांडेड सांगवान सिटी है, नामचीन, उसको डैमेज किया जा सके। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप, जो आपको डाउन करने का प्रयास कर रहे हैं? मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपस में गलतफहमियां एक दूसरे में डालते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे को गलतफहमी का शिकार करते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो उस अच्छे नज़ारे को देखने की कोशिश करते हैं और उससे एंजॉय करते हैं। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ये बहुत जल्दी हम लोगों ने आपस में मिलकर, क्योंकि यहाँ के लोग सभी बड़े प्यार से रहते हैं, ठीक है, हमने इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया। तो मैं इसमें 2 लाइन ये कहना चाहूँगा कि आंधिया हसरत से अपना सर पटकती रह गईं, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर तो झुकने का था। बहुत अच्छी कविता शायरी के माध्यम से बात की है। सर, जो नाराज लोग थे, जो 80 परिवार है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? जो जितने भी नाराज परिवार थे वो भी मेरे भाई हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। और मैं चाहता हूँ मनोज जी, जो लोग थोड़े नाराज़ हुए हमसे, क्योंकि आप जब जानते हो कि एक घर परिवार होता है, उसमें नाराज़गी भी होती है, गुस्सा नसी भी होती है, लेकिन गलतफहमियां दूर हो जाती है, तो सब प्यार से गले मिलते हैं। वो लोग सब हमारे हृदय में रहते हैं, सारे सांगवान सिटी वासी हमारे हृदय में वास करते हैं। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हम उनके थे हमेशा और हमेशा रहेंगे, उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और जो आपस में हमारी गलतफहमियां, भ्रांति पैदा हुई हैं, उनके लिए मैं क्षमा याचना, ठीक है। जय भीम, जय भारत।